तो एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि साइंस का दोस्तों। टॉप 40 क्वेश्चन दोस्तों पिछले बार से पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। मॉक टेस्ट नंबर 16 है दोस्तों। डेली शाम के 6 बजे लैब क्लास चलता है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर ज्वाइन करना दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ऐसे इंपोर्टेंट वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे क्या होती है दोस्तों? तो याद रखना, ध्वनि तरंगे है क्या? अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंगे क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है, ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकास्टिक्स। क्या है? एकास्टिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जब लोलक की लंबाई चौगुनी हो जाती है की जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों? जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? उसका आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा दोस्तों। क्या? दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो श्राव्य तरंग की आवृत्ति होती है तो कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। क्या होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि तरंगे किसमें संचरण नहीं कर सकती दोस्तों? ध्वनि तरंगे है जो किसमें संचरण नहीं कर सकती है? तो याद रखना दोस्तों, ये संचरण नहीं कर सकती है कौन सी? तो निर्वात में क्या संचरण नहीं कर सकती? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ध्वनि के तीव्रता का मात्रक है, ध्वनि के तीव्रता का मात्रक कौन है दोस्तों? तो याद रखना, ध्वनि के तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साधारण बातचीत बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है दोस्तों? जब कोई आदमी साधारण बातचीत करता है तो ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखना, होती है 30 से 40 डेसिबल। क्या? 30 से 40 डेसिबल होता है नॉर्मल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, पराबैंगनी किरण की खोज करने वाले जोहान रिटर हैं। कौन है? जोहान रिटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विभु चुंबकीय तरंग होती है, तो विभु चुंबकीय तरंग क्या होती है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, विभु चुंबकीय तरंग होती है अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोनार तकनीक में किसका उपयोग क्यों होता है दोस्तों? सोनार तकनीक में किसका उपयोग होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सोनार तकनीक में उपयोग होता है दोस्तों पराश्रव्य तरंग का। किसका? पराश्रव्य तरंग का। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता ये प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? करने वाले हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये जो न्यूनतम दूरी कितनी होगी दोस्तों? तो न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों 17 मीटर। जी हाँ दोस्तों, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता या प्रवर्तक के सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरंग दैर्ध्य का ये सही मात्रक होता है, क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है मीटर होता है। क्या? मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, ये है डॉपलर जो प्रभाव है ना, वो ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है जो दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, रहता है 1/10 सेकंड तक। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि का तारतम्य है जो किस पर निर्भर करता है दोस्तों?
तो निर्भर करता है दोस्तों किस पर, आवृत्ति पर। किस पर, आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है। किसी तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है तो किसका होता है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, सबसे अधिक लंबाई होती है रेडियो तरंग की। किसकी, रेडियो तरंग की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकता होती है दोस्तों। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होती है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ठोस में है क्या, ध्वनि की चाल अधिक होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका, ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कॉस्मिक किरणें होती है तो कॉस्मिक किरणें क्या होती है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, कॉस्मिक किरणें होती है आवेशित कण होते हैं। क्या, आवेशित कण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन है दोस्तों। तो याद है दोस्तों, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है कौन, माइक्रोवेव है। क्या है, माइक्रोवेव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे गमन करती हैं तो ध्वनि तरंग गमन कैसे करती है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, एक तो लंबवत करती है, ध्वनि तरंगे गमन करती है क्या, लंबवत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश तरंग है किस प्रकार की तरंग है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये तरंग है क्या, अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है तो कितनी होती है दोस्तों। प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है तो याद रखना दोस्तों, ये ध्वनि की आवृत्ति होती है क्या, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्रस्रव्य ध्वनि क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एक्स किरणें की खोज किसने की है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, एक्स किरणें की खोज रॉन्टम ने किया। क्या, किसने, रॉन्टन जम ने किया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या रहेगा दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो उसका घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है दोस्तों। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, हो जाती है। तो याद रखना दोस्तों, गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्या होते हैं, शुष्क होने का क्या कारण है, गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इस कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो, किसी लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए, किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी बढ़ा जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, उसका आवर्तकाल क्या होगा, दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि तरंगे किस प्रकार ध्वनि तरंगे है जो किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं दोस्तों। तो याद रखना, परावर्तन से दोस्तों। ध्वनि तरंगे किस कारण है जो प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होती है दोस्तों तो विद्युत चुंबकीय तरंग किससे बनी होती है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये तरंगे बनी होती है फोटोन से। विद्युत चुंबकीय तरंग किससे बनी होती है, तो फोटोन से होती है, बने होते हैं दोस्तों। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा कान सुन सकता है, किसको सुन सकता है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, हमारा जो कान सुन सकता है श्रव्य तरंग को, न कि प्रस्रव को सुन सकता है। सिर्फ श्रव्य को सुन सकता तरंग को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति किस कारण बढ़ जाती है दोस्तों। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति है जो किस कारण बढ़ जाती है दोस्तों। तो देखिए, बढ़ने का एक ही कारण क्या है, डॉपलर प्रभाव के कारण। किसके कारण होती है दोस्तों, तो ये होती है डॉपलर प्रभाव के कारण। ऑप्शन नंबर
डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल में ध्वनि की चाल होती है तो कितना होती है दोस्तों? जल में ध्वनि की चाल होती है तो याद रखना दोस्तों, जल में ध्वनि की चाल जो होती है दोस्तों 1483 मीटर प्रति सेकंड। कितना होती है? 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होती है दोस्तों? ध्वनि की चाल है जो किस माध्यम में न्यूनतम होती है दोस्तों? तो याद रखना, सबसे न्यूनतम जो होती है ना दोस्तों, वो होती है दोस्तों गैस में। गैस में सबसे कम होती है और न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है, कितना होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर 10 मीटर होता है। कितना? 10 के पावर 10 मीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंगस्ट्रम किसका मात्रक है दोस्तों? एंगस्ट्रम किसका मात्रक है दोस्तों? तो याद रखना, एंगस्ट्रम जो मात्रक है दोस्तों तरंगदैर्घ्य का। किसका? तरंगदैर्घ्य का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। तो ये थे टॉप 35 क्वेश्चन जो पिछले बार से पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो में कुछ कमी लगा तो कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स, यू बाय।